भारत में 12वीं शताब्दी में हुआ एक ऐसा योद्धा जो शौर्यता और पराक्रम के साथ अद्भुत बाण विद्या भी जानता था। ऐसे शौर्य की गाथा आप जरूर जानना चाहेंगे तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अजमेर में एक महान हिंदू सम्राट हुए जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। एक नायक जीवन का उपभोग किया उन्होंने। वीरता जैसे उनके रक्त में सम्मिलित थी। कहते हैं युवा अवस्था में ही उन्हें शब्द वेदी बाण चलाने में महारत हासिल हो चुका था। सन 1179 ईस्वी में अपने पिता की एक संग्राम में मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन को संभाला, जिस समय मात्र उनका उम्र 15 वर्ष था। अपने राज्य विस्तार को लेकर उन्होंने जो प्रकर्म किए, इसके चलते उनकी एक वीर योद्धा एवं शासक की छवि स्थापित हो चुकी थी। इसी क्रम में उन्होंने खजुराहो और महोबा के चंदेलों पर आक्रमण किए और सफल रहे। फिर उन्होंने कनौज के गढ़वालों पर आक्रमण किया। इसके उपरांत इस किस्से को रोमांचक मोड़ देने वाली घटना घटी। मोहम्मद गौरी सन 1191 में पूर्वी पंजाब के भटिंडा में आक्रमण किया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासकीय क्षेत्र से जुड़ा था। पृथ्वीराज चौहान कनौज से मदद मांगने गए पर उन्हें इनकार ही हाथ लगी। इसके बावजूद वो बिना भयभीत हुए निकल पड़े भटिंडा की तरफ और तराइन में मुठभेड़ हुआ मोहम्मद गौरी के साथ। इसी युद्ध को इतिहास तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गौरी को बंधक बना लिया, किंतु अपने स्वभाव के अनुरूप दया भाव से गौरी को रिहा भी कर दिया, जिसका वजह रहा यह निर्णय बाद में चलकर गलत साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान को कनौज के राजा जयचंद की पुत्री के साथ प्रेम हुआ। जयचंद इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दिया और प्रतिरोध में एक स्वयंवर का आयोजन किया, पर पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। स्वयंवर के समय नाटकीय रूप में पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंचे और संयुक्ता यानी जयचंद की पुत्री को लेकर तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए दिल्ली आ पहुंचे। जयचंद इस अपमान का बदला लेने की फिराक में घूम रहा था। उधर मोहम्मद गौरी भी प्रथम युद्ध का प्रतिशोध लेना चाहता था, जिसका वजह रहा मोहम्मद गौरी और जयचंद एक साथ मिलकर राजपूतों की युद्ध परंपरा के प्रतिकूल समय पर आक्रमण किया और इस तरह तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और पराजित करके उन्हें बंधक भी बना लिया। इस पूरे घटना में पृथ्वीराज चौहान के साथ एक मित्र सदैव उनके साथ थे। विद्वानों का मानना है कि उनके इस मित्र का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, और इन दोनों मित्रों की मृत्यु भी एक ही दिन लगभग एक ही समय पर हुई थी। इस मित्र का नाम चंद बरदाई था। चंद बरदाई को इनके राज्य में राजकवि का दर्जा प्राप्त हुआ था। पृथ्वीराज के जीवन को सूक्ष्मता से अनुभव करते हुए चंद बरदाई ने पिंगल, जो एक राजस्थानी में ब्रिज भाषा है, इस भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा, जिसे हिंदी भाषा का प्रथम एवं सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना गया। ग्रंथ का नाम पृथ्वीराज रासो रखा। चंद बरदाई का पृथ्वीराज के साथ अनुराग कुछ ऐसा था कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद उन्हें गजनी भेजा गया तो चंद बरदाई भी उनके साथ गए। वहां पृथ्वीराज चौहान को बंदी के दौरान मोहम्मद गौरी ने कई यातनाएं दी। धातु की गर्म छड़ों से उन्हें नेत्र विहीन कर दिया। चंद बरदाई को अपने परम मित्र के साथ ये दुर्भाव तनिक नहीं भाया, जिसके चलते चंद बरदाई ने अपनी युक्ति से मोहम्मद गौरी का विश्वास जीता और उसका प्रिय भी बन गया। एक दिन चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की क्षमता को मोहम्मद गौरी के सामने बहुत आकर्षक ढंग से बताया, जिसका वजह रहा कि गौरी को जिज्ञासा हुई इस कला को देखने की और पृथ्वीराज चौहान को दरबार में बुलाया गया और कला प्रदर्शन का आदेश दिया गया। पृथ्वीराज चौहान
अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे और तभी सही मौका देखकर चंद बरदाई ने एक दोहा पढ़ा। दोहा था 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परमार, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान इस मौके को बिना चूके 24 गज और 8 अंगुल पे बैठे मोहम्मद गोरी को अपने बाण का शिकार बनाया। इस तरह चंद बरदाई ने श्रेष्ठ मैत्री का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी का वध करने में मदद किया। दिलचस्प बात तो ये थी कि इससे पहले कि शत्रु की तरफ से कोई प्रतिघात हो, दोनों ने स्वयं एक दूसरे को मारकर मित्रता अमर कर दी। ऐसे महान योद्धा को नमन है मेरा। आप सभी अपनी सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम आपके लिए ऐसी रोचक कहानी और सच्ची घटनाओं से अवगत कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।